तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारी दुनिया का इतिहास बरसों पुराना है। कई राजा, महाराजा और तानाशाह इस दुनिया में आए और निपट गए, लेकिन वक्त के बड़े बड़े खुदाओं की बादशाही ज़्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि तख्त पर बैठने से कोई खुदा नहीं हो जाता है। अक्सर कुर्सी पर बैठने वाले अपने आप को खुदा मान बैठते हैं, लेकिन ताकत, हुकूमत और बर्बरियत जब किसी नाकाबिल शख्स के हाथ लग जाती है तो वो लोकतंत्र का पलीता लगाने पर उतर जाता है। ताकत का बेजा इस्तेमाल हुकूमत को तानाशाह बना देती है। कुछ वक्त के लिए कुर्सी पर बैठाए गए हुक्मरानों को इस बात का गुरूर हो जाता है कि ये कुर्सी उनकी बपौती है। उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि कुर्सी उनकी मिल्कियत और उन्हें इससे कोई अलग नहीं कर सकता है। दुनिया के नक्शे पर कई ऐसे तानाशाह वजूद में आए थे जिन्होंने कुर्सी पर बैठते ही खुद को खुदा मान लिया, लेकिन हर बार एक ऐसा दौर भी आता है जब सत्ता से पैदल होना पड़ता है, यानी तानाशाही हमेशा बरकरार नहीं रहती है और लोकतंत्र में जनता ही अपना नुमाइंदा चुनती है। जनता जब चाहे बड़े बड़े नेता का गुरूर तोड़ सकती है। हम आपको दुनिया के राजनीतिक इतिहास की जानकारी देने नहीं बैठे, लेकिन आपको अब न्यू इंडिया की दास्तान बताने जा रहे हैं। दरअसल कुछ ऐसा ही गुरूर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों को हो चुका है। यूपी वाले महाराज जी की सरकार में गुंडे और बदमाशों की मौज हो गई है। ज्यादातर गुंडे, बदमाश और माफिया वाले बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ केवल उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिनका मजहब अलग है, जिनकी एक खास पहचान है, जिनकी पूजा पद्धति अलग है, जिनके पहनावे अलग हैं। उनके घर को तोड़ना, उनकी संपत्ति को जब्त कर लेना, उनकी इमारतें गिरा देना, इस तरह की घटनाएं यूपी में कई बार देखने को मिल चुकी हैं। यूपी में कानून का निजाम कुछ ऐसा है कि बस यूं समझ लीजिए कानून क्या कहता है, इससे योगी सरकार को कोई मतलब नहीं। बाबा जी क्या कहते हैं बस वही कानून है, ठीक वैसे ही जैसे राजा के मुख से निकला शब्द ही कानून है। उसका आदेश ही परमात्मा का आदेश है। राजा ही ईश्वर है, जो उसने कह दिया वही सही। योगी आदित्यनाथ के राज में कानून एक खिलौना बनकर रह गया, जिसमें खाकी वाले खादी वालों का किरदार निभा रहे होते हैं। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब योगी आदित्यनाथ एक बार संसद में फूट फूट कर रोए थे। उस वक्त उनका आरोप था कि सरकार उनको परेशान कर रही है, उन्हें उठाकर जेल में डाल दे रही है। उस वक्त के सांसद योगी आदित्यनाथ लोकसभा अध्यक्ष को रो रो कर अपने आंसू दिखा रहे थे, उनसे सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे। लेकिन फिर वक्त बदलता है और यूपी में जब भाजपा की सरकार आती है तो बिलक बिलक कर रोने वाले आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। वरना योगी आदित्यनाथ को जनता ने मुख्यमंत्री के लिए नहीं चुना था, भाजपा ने उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया, इसलिए वो मुख्यमंत्री बन गए। अब वो यूपी ही नहीं पूरे देश के लोगों को धर्म के आधार पर लाल आंखें दिखा रहे हैं। उनकी तानाशाही और मनमानी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब योगी सरकार के काम करने के तरीके पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही सवाल खड़ा कर दिया। साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में अल्पसंख्यक समुदाय समेत बहुत से लोगों ने सरकार की मनमानी पर देश भर में विरोध करना शुरू कर दिया। उस वक्त दिल्ली में शाहीन बाग आंदोलन खूब चर्चा में रहा। दुनिया के इतिहास में पहली बार औरतों ने सरकार की लंका में आग लगा दी थी। उसमें ज्यादा औरतें हिजाब वाली ही थीं, पढ़ी लिखी और सरकार को किसी भी बहस में धूल चटाने की ताकत रखने की। ऐसी औरतों के बारे में सरकार और सरकार के नेताओं की वाहियात बयानबाजी भी खूब देखने को मिली। उन्हें किराए की औरत भी कहा गया, लेकिन यूपी सरकार ने पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान पहुंचाने के आरोप में सीएए का विरोध वालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद रिक्शे ठेके वालों से लेकर कई लोगों की संपत्ति जब्त करने और नुकसान की भरपाई के लिए वसूली शुरू की गई। जिन लोगों ने इस दुनिया को कब का छोड़ दिया उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया। नियम और कानून क्या कहता है, इससे योगी सरकार को कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद योगी सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया योगी सरकार को कानून का पालन करना ही होगा, अगर नहीं किया तब उन सारे नोटिस और केस को हम रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद योगी सरकार भीगी बिल्ली बन गई है और अब जैसे तैसे करके उन मामलों को वापस ले लिया है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि आपको जब्त की गई संपत्ति और रकम को भी वापस करना होगा। आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की बोलती कर दी बंद? आखिर कैसे हकलाने लगे योगी महाराज? आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को सिखाया कानून का सबक? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अपने हक और अधिकार की मांग के लिए प्रोटेस्ट करने वालों को सरकार कैसे कैसे प्रताड़ित करती है, इसका जीता जागता मिसाल योगी सरकार है। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों के खिलाफ जारी रिकवरी नोटिस को यूपी सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि रिकवर की गई रकम को वापस किया जाए। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह रकम 1-2 रुपए नहीं बल्कि करोड़ों में है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ रिकवरी नोटिस और उसके लिए शुरू की गई कार्यवाही को वापस ले लिया गया है। सीएए के खिलाफ 2019 में प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान प्रदर्शन करने वालों पर पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था, जिसके बाद योगी सरकार ने रिकवरी नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने जो भी रकम कथित प्रदर्शनकारियों से वसूला है उसे रिफंड करें। यानी अब योगी सरकार ने जो भी रकम वसूली थी उसे वापस करना होगा। दरअसल पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते वक्त योगी सरकार को लताड़ लगाई थी और कहा था कि जब कोई कानून ही नहीं है तब आपने ऐसा कैसे कर दिया। जब 2019 में वसूली करने के लिए सरकार ने नोटिस जारी किया तब ऐसा कोई कानून ही नहीं जिससे सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान होने पर वसूला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में तभी वसूली हो सकती है जब कोई न्यायिक अफसर यानी जज सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि योगी सरकार ने इस मामले में एडीएम स्तर के अधिकारियों को तैनात किया था, जिसके बाद बहुत से लोगों को नोटिस दिया गया और रिकवरी भी की गई। इस मामले को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तब जाकर योगी सरकार की बंद कलई खुल गई। यानी योगी सरकार ही नियम और कानून का पलीता लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ही कहा था कि अगर राज्य सरकार नोटिस को वापस नहीं लेगी हम इसे खुद ही रद्द कर देंगे। हालांकि जो कानून 2021 में लाया गया उसके तहत कार्रवाई करने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन एक बात जो सबसे खास है कि योगी सरकार ने वसूला गया पैसा वापस देने से इनकार कर रही थी। इससे पहले यूपी सरकार की एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने कहा कि प्रदर्शनकारियों और सरकार को इस बात की इजाजत देनी चाहिए कि वो क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने जाए। मामले में रिकवर की गई रकम को वापस करने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि रिकवरी नोटिस वापस हो चुका है और कार्यवाही खत्म हो गई। यूपी सरकार रिकवर की गई रकम वापस करे। आपको बता दें कि योगी सरकार वसूली के चक्कर में ऐसे लोगों को भी नोटिस जारी करने लगी जो अब इस दुनिया में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में परवेज आरिफ टीटू की ओर से अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि जिला प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है और प्रदर्शन के दौरान हुई पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान की भरपाई के लिए रिकवरी नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने मामले में रिकवरी नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि सरकार की ओर से नोटिस मनमाने तरीके से जारी किया गया है। नोटिस एक ऐसे शख्स के खिलाफ जारी किया गया है जो 6 साल पहले मर चुका है और उनकी उम्र मरने के वक्त 94 साल की थी। साथ ही ऐसे लोग भी हैं जिन्हें प्रदर्शनकारी बताते हुए नोटिस जारी किया गया। उनमें 2 की उम्र 90 साल के ऊपर है, यानी जिस उम्र में लोग अपनी आखिरी सांस गिन रहे होते हैं, योगी सरकार की नजर में वो बहुत बड़े प्रदर्शनकारी और हिंसक थे। इस मामले की सुनवाई में यूपी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने कहा था कि इस मामले में 106 एफआईआर दर्ज की गई है और 833 लोगों के खिलाफ दंगा फसाद का केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही 274 रिकवरी नोटिस जारी किया गया है। 236 में आदेश पारित हो चुका है और जबकि 38 मामले बंद हो चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको कानून का पालन करना होगा। आपको आखिरी मौका 18 फरवरी तक देते हैं। आप एक कागजी कार्यवाही से इसे वापस ले सकते हैं। अदालत ने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुकी है कि न्याय का फैसला जुडिशियल ऑफिसर करेंगे तो फिर कैसे एडीएम ने कार्यवाही सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारी चिंता दिसंबर 2019 के नोटिस के बारे में है जो नोटिस सीए के खिलाफ प्रदर्शन के बाद जारी हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारे आदेश को बाईपास नहीं कर सकते हैं। आपने कैसे एडीएम को नियुक्त कर दिया, जबकि हमने कहा हुआ था कि रिकवरी नोटिस की कार्यवाही में जुडिशियल ऑफिसर होने चाहिए। दिसंबर 2019 में जो भी नोटिस जारी हुआ और उस पर जो भी कार्यवाही हुई वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद से ही योगी सरकार के हाथ पांव फूलने लगे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और था, लेकिन योगी सरकार मनमाने तरीके से कार्यवाही करने लगे थे, जिसके बाद योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि लोकतंत्र में तानाशाही की कोई जगह नहीं होती। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।